अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा तारिक। आप देख रहे हैं KNI। नाज़रीन, आज 8 मार्च आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन का आलमी दिन बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। इस दिन रैलियाँ और सेमिनार्स मुनक्कद किए जाते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद ख़वातीन की अहमियत को तस्लीम करना और उन्हें उनके हकूक़ के मुतालिक आगाही फ़राहम करना है। कुदरत ने ख़वातीन को, औरत को बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है और अगर ख़वातीन इन औरत जो है वो इन सलाहियतों का दुरुस्त इस्तेमाल करें तो बड़े से बड़ा पहाड़ सर कर सकते हैं। लेकिन हमारे माशरे में आज भी कुछ बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें आज तक अपने हकूक़ के बारे में पता ही नहीं, या तो फिर वो मजबूर हैं या फिर अपने घर के हाथों जो है मजबूर है, कुछ माशरे की तंगदस्ती का शिकार है। और इसके साथ साथ आज हम आपको बहुत सी ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन से भी मिलाएंगे जिन्होंने मर्दों के शाना बशाना काम करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और एक ख़ास मुकाम पाया। बहुत से शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन, ख्वाह वो डॉक्टर हो, ख्वाह वो उस्ताद हो, ख्वाह वो पुलिस ऑफिसर हो, हर रूप में जो है वो ख़वातीन अपना किरदार बखूबी निभा रही हैं और इसी तरह के कुछ ख़वातीन से आपको मिलवाएंगे। आइए चलते हैं। तो मेरे साथ एक और बड़ी खूबसूरत सी दोशीज़ा मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फातिमा। अच्छा फातिमा, क्या करती हैं आप? मैं डिप्टी करती हूँ और इसके साथ साथ एफिलिएट मार्केटर भी हूँ एंड यहाँ पे जॉब करती हूँ ऑफिस। तो मुझे ये बताइएगा कि 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन, सिर्फ ये एक दिन औरतों के हकूक़ के लिए होना चाहिए मुख्तस, इसके अलावा हर दिन औरत का होना चाहिए? मेरे मुताबिक तो हर दिन होना चाहिए क्योंकि यहाँ आज के दौर में तो सबको बराबरी का हक है, तो हर दिन ही जो है ना औरत का है और ज़रूरी नहीं कि आज के दिन ही औरत को इस चीज़ का हक दिया जाए। अच्छा मुझे ये बताएं, बहुत सी ख़वातीन, आप भी वर्किंग वुमेन भी हैं साथ साथ, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें ख़वातीन को, स्पेशली बच्चियों को भी घर से निकलना होता है, बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्या ऐसा कभी फील्ड में हुआ लोगों की नज़रों का? होता है और बेसिकली पाकिस्तान में तो ये चीज़ ज़्यादा है, ठीक है। बाकी मुल्कों में देखा जाए तो इतना इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया जाता। पाकिस्तान में अगर कोई आप पर्दे में भी निकल रहे हो तो आपको लोग देखते हैं और ना इस तरह आपको डाउन फील करवाया जाता है। बीइंग अ फीमेल इतने मर्दों में से निकल कर आगे बढ़ जाना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो सबके लिए होता है लेकिन आसान भी हम अपने खुद ही करते हैं और जो करना चाहता है वो कर लेता है। फैमिली सपोर्ट करती है आपको? जी, फैमिली सपोर्ट करती है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आज की औरत स्पेशली आज भी अपने हकूक़ से महरूम है कुछ ख़वातीन, और कुछ ख़वातीन तो ऐसे जिन्हें आज तक अपने हकूक़ के बारे में ही नहीं पता, उनके लिए जो है उनको इतनी अवेयरनेस कैसे दे सकते हैं? आज तो सोशल मीडिया का दौर है तो हर औरत इस चीज़ को अवेल कर सकती है अगर वो इस चीज़ पे है, अगर उसके पास कोई ऐसा डिजिटल है तो वो इस चीज़ से अवेयर हो सकती है। और इसके साथ साथ मुझे ये बताएं, आप यहाँ से सुबह आती हैं, यहाँ से जाती भी हैं, घर जाकर घर के कामों में भी आप पार्टिसिपेट करती हैं? इतना नहीं, मैं क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मुझे पढ़ना पड़ता है और मेरे लिए काफ़ी टफ टाइम चल रहा है आजकल। तो क्या कहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगे स्पेशली आज की ख़वातीन? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अगर कोई आपको डाउन फील करवा रहा है तो उसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली आपको फैमिली की तरफ से कभी कभी सपोर्ट नहीं मिलती है तो स्ट्रगल करो और गो अप एज फार एज यू कैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिसेस अरशद। अच्छा मिसेस अरशद, ये बताइएगा कि आज 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन है। ख़वातीन के लिए, उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना किस तरह से जो है वो ज़रूरी है, और औरतों का बाइख्तियार होना ज़रूरी है? बिल्कुल होना ज़रूरी है। फाइनेंशियली तौर पर, माली तौर पर और इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारा मुआशरा हमें इजाज़त ही नहीं देता इन चीज़ों की, ठीक है ना। हर लिहाज से औरत ना कैद होकर रह गई हुई है। अच्छा तो मुझे ये बताएं, आप एक हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ होने के साथ साथ वर्किंग वुमेन बहुत सी ऐसी हैं जिन्हें बाहर निकलकर लोगों की बातों का सामना करना पड़ता है, कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती है, ख़वातीन की हरेसमेंट भी किया जाता है, तो इन तरह के मामलात को रोकने के लिए क्या इक़दाम की ज़रूरत है? देखिए, अगर औरतें बाहौसला हों तो वो मुँह तोड़ जवाब दे सकती हैं, अदरवाइज अगर औरतें बुज़दिल है ना तो फिर उनका तो घर से निकलना भी फजूल है। अच्छा तो मुझे ये बताएं, बीइंग अ फीमेल मर्दों से निकल आगे निकल जाना कितना मुश्किल होता है? देखिए, हर मामले में बंदा क्रिटिकल तो हर मामला ही है, ठीक है ना, डिफ़िकल्ट हर चीज़ ही है। हर मामले में औरतों को तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाउस वाइफ है उनके लिए तो ज़्यादा है, बट जो जॉब्स वाली हैं उनके लिए तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है ना, क्योंकि उनको पता है हमने हर किस्म के बंदे। लोग बाहर जॉब करने वाली लड़कियों को गलत समझते हैं, सही नहीं समझते।
ये देखें मजबूरियाँ इंसान की पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। मर्दों का, मुआशरे का, लोगों का ये काम है कि बस बातें बनाना है और कुछ नहीं, क्योंकि घर में भी बहनें होती हैं, बाहर भी होती हैं। अगर घर वाली बहनों की तरह बाहर भी लोगों पे ऐसी नज़र रखें ना, नीयत साफ रखें, तो मुआशरा क्या, औरत क्या, कुछ भी गलत नहीं है। आपके ख्याल में ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना काम करना चाहिए? हाँ जी, करना चाहिए, क्योंकि आजकल का मुआशरा और क्या हमारा जो माहौल है, हमारे यहाँ मजबूरियाँ इंसान को बहुत कुछ करवा देती हैं। और मेरा ख्याल है औरतें अगर घर से निकलती हैं तो किसी मजबूरी के तहत निकल गया, अदरवाइज उनको क्या ज़रूरत है निकलने की। क्या पैगाम देंगे स्पेशली इन ख़वातीन को आज के दिन के हवाले से, क्योंकि आज आपका, मेरा, हम सब ख़वातीन का दिन है? मैं तो बस उनको यही पैगाम दूंगी, जीने दें मर्दों को भी और औरतों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी ठीक हूँ आपका मैं। दिन है आज, मेरा दिन है, ख़वातीन का आलमी दिन है, तो मुझे बताइए क्या कहेंगी ख़वातीन को बाइख्तियार होना चाहिए? होना चाहिए। फाइनेंशियली तौर पर और इंडिपेंडेंट होना कितना कैसे जरूरी? होंगी? उनके घर में मर्द जितना कमा के लाएंगे वो उसी में गुजारा करेंगी ना, कैसे होंगी बाख्तियार? हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान में गुर्बत इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। मैं कहती हूँ एक गरीब मुलाजिम की तनख्वाह 1.5 लाख रुपया होनी चाहिए। 35,000 में किसी का कुछ नहीं बनता। अब मैं बाजार आई हूँ, मैंने शॉपिंग की है, मैंने कुछ भी नहीं लिया। वर्किंग वुमेन है या हाउस वाइफ? मैं पहले वर्किंग थी। क्या करती थी? आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ टीचर। हेड मिस्ट्रेस, माशाल्लाह से। हेड मिस्ट्रेस। माशाल्लाह से करती हूँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने भी माशाल्लाह से जॉब की है, फील्ड में काम किया है, घरेलू औरतों में और बाहर की औरतों में निकल कर काम करना कितना तजाद है इनमें, और क्या इनमें फ़र्क क्या है? ये मुश्किल कुछ नहीं है। घरेलू बड़ी मासूम है, उन्हें तो दुनिया का पता ही नहीं है। जो बाहर निकलते हैं हम अच्छे बुरे हालात को बड़ा फेस करते हैं। आप भी इस वक्त खड़ी हैं ना, दुनिया को देख रही हैं, दुनिया आपको देख रही है। आप ब्रेव हैं, लेकिन ये मैम घर में जो घरेलू ख़वातीन है, बहुत सी ख़वातीन करती हैं। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो आज भी अपने हकूक़ से महरूम है और उन्हें अपने हकूक़ के बारे में ही पता नहीं है। उनकी आगाही से किस तरह से मुमकिन है, किस तरह मुमकिन? मर्द कुछ कमा के लाएंगे, बाप की सैलरी अच्छी होगी तो बच्चियों को कुछ देगा, हस्बैंड अच्छा कमाएगा, अच्छा लाएगा तो अपने घर के हकूक़ अदा करेगा ना। तो पाकिस्तान में अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ ना बिजली है, ना गैस है, सिलेंडर इतना महंगा है, हर सब्ज़ी इतनी महंगी है। भी आप गड़ी शो में फल देखें, फलों की क्या हालत है। छोटे छोटे से सेब हैं, छोटे छोटे से अमरूद और नाकस फल है, कुछ भी। आपने भी फील्ड में काम किया है और उस्ताद के तौर पर एक ऐसा बड़े अच्छे ओहदे पर फाइज रही हैं। मुझे ये बताइए, बीइंग अ फीमेल, इतने ज़्यादा मर्दों में से निकल कर आगे बढ़ जाना कितना मुश्किल होता है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल नहीं, मैं तो बहुत 23 इयर्स की थी तो देन आई केम इनटू द जॉब। लेकिन ये है कि कोई मुश्किल नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। खुद बाहिम्मत होना चाहिए। कोई कुछ कहता ही नहीं है, कोई कह ही नहीं सकता। कानून मौजूद है और मेहनत करें आप। आपको लगता है कि कवानीन पर अमल किया जाता है स्पेशली औरत के मामले में? किस पता नहीं, अभी ज़रा अखलाकियात तो ज़रा हो गए हैं, लेकिन हम तो बहुत पुराने गड़ी शो में आने वाले हैं। हमारा तो गड़ी शो बहुत अच्छा है, हमारा सारा पाकिस्तान ही अच्छा है। बस ये है कि कुछ लोगों को जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट से रिलेट हो गए हैं। जब आपने टीचिंग स्टार्ट की, आपने जॉब करने का फैसला किया, तब आपने खुद अपनी खुशी से किया था, शौक से, या घर वालों की? अपनी खुशी से बड़ी खुशी हुई थी कि जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी। हमारे दौर में तो तालीम देते ही नहीं थे लड़कियों को, लेकिन मेरे पेरेंट्स बड़े ब्रॉड माइंड थे। मैंने लाहौर कॉलेज पेरेंट्स ने सपोर्ट पढ़ा है जी, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था बहुत। हमारे वालिदैन बहुत अच्छे, वो अभी भी बड़े अच्छे हैं। फादर तो नहीं है, मदर हैं, बट शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ क्या वेरी। पैगाम देंगे स्पेशली आज के दिन के हवाले से? 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए आप उनको क्या मैसेज कहेंगे? मैं तो घर के फादर से रिक्वेस्ट करूंगी, जो उनके हस्बैंड्स हैं उनसे कहूंगी कि वो अपने घरों को खुशहाल बनाएं, मेहनत करें, हड हरामी ना करें। बहुत सारे मर्द हड हराम भी हैं जो काम करते ही नहीं है, या थोड़ा सा कर लिया जिसमें एक दिन का गुजारा हो गया। जो मेहनत करते हैं ना, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं हैं, सुबह से लेकर रात तक कमाते हैं ना, वो अपने घरों को अच्छा चलाते हैं। ईमानदारी में वो अपनी नस्लों को बहुत ऊपर ले जाती हैं। ईमानदार ऑफिसर भी हैं। अल्लाह का शुक्र है, मेरी सारी फैमिली बहुत अच्छी है। इस वक्त हम मौजूद हैं हलाल अहमर में, और यहाँ पर हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ फौजिया सही साहब मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप?
बस अल्लाह का शुक्र है। मैं बिल्कुल पहले तो आज का दिन विमेंस डे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो, आपको सलाम पेश करती हूँ कि आप लोगों का बड़ी मेहनत से इंटरव्यू करती हैं और हर औरत डबल ड्यूटी करती है, तो मुझे खुशी होती है कि आज शुक्र है अल्लाह का कि औरतें हमारी काफ़ी आगे जा रही हैं। अच्छा मुझे बताइए कि बाइख्तियार औरत कौन होती है? मेरे ख्याल में औरत तो बाख्तियार न थी, ना है और ना होगी। अगर मेरा दिल की बात पूछें, औरत है ना, देखें उसको भी अपनी ये बात समझनी चाहिए कि हमें फ़ीमेल होने, हम बेशक बहुत ज़्यादा मर्दों से आगे जा सकते हैं लेकिन फिर भी हम फीमेल हैं, ये हमें समझना चाहिए। तो बाइख्तियार मर्द को ही रहना चाहिए। और अगर हम दूसरे नंबर पर भी उसके साथ देंगे, साइकिल के ना आपने देखे होंगे कि टायर आगे पीछे होता है, तो आप पीछे बैठी हैं तो आपको सेफ़ रखता है आगे वाला, आंधियों से, तूफ़ानों से, जो भी धूप है छाँव, आप पीछे हैं, सेफ़ भी हैं और उसके साथ भी हैं। और अगर दोनों को एज इक्वल कर दिया जाए तो वो गाड़ी वहीं रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए एक दर्जा मर्द को आगे देने में मेरा नहीं ख्याल औरतों को कोई हर्ज है। अच्छा, बीइंग अ फीमेल इतनी ज़्यादा मर्दों में आगे बढ़ना कितना मुश्किल है? मर्दों में आगे, पहली तो बात है कि कंपेयर ना करें कभी किसी को। आप अपना जो भी आपका काम है, जैसे आप ये कर रही हैं, मैं बच्चों की खिदमत कर रही हूँ, थैलेसीमिया सेंटर में ब्लड कैंप लगाती हूँ, आप जो अपना काम कर रही हैं वही ईमानदारी से करें तो आप आगे ही जाएंगे, कभी पीछे नहीं जाएंगे। सिर्फ आपका जज्बा सच्चा होना चाहिए, नीयत नेक होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि वर्किंग वुमेन हैं लेकिन उनको बाहर आते जाते बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनके लिए जो है हमें किस तरह के इक़दाम की ज़रूरत है? उसके लिए ना औरतों को चाहिए अपने बेटों की बचपन से तरबियत करें। ये देखें, अगर लड़का, ज़ाहिर है रास्ते में हमें खुदा न खास्ता किसी जानवर से डर नहीं लगता, इंसान से लगता है। तो इंसान जब जानवर बनता है तो जानवरों से भी वो, आपको पता है कि वो अपनी, उसको नहीं याद रहती, अहमियत ही नहीं याद रहती। तो ऐसी लोगों से बचने के लिए उन लड़कों की तरबियत माँओं ने करनी है। और अगर माँ अगर सही है ना, नेपोलियन ने कहा था, बोनापार्ट ने, मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तो अच्छी कौम, माँ की तरबियत अगर लड़के को की होगी ना, कि बेटी है, बहन है, माँ है, ऐसी औरत, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सॉरी, हम क्या करते हैं कि मर्द सिर्फ 4 औरतों की जो है ना वो इज़्ज़त करता है, बेटी है, माँ है, बहन है, बीवी है, 5वीं औरत को वो औरत ही समझता है। और यही अलमिया है कि उस औरत को औरत ही समझा जाता है। मैं कहती हूँ सिर्फ उसे इंसान समझा जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि खातून के लिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना और इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? देखें, औरत, जैसे कुछ औरतें घर की ब्रेड अर्नर हैं, घर चलाती हैं और उनकी मजबूरी है, लेकिन कुछ औरतें अगर फैशन या जॉब को अपनी, उसके लिए वो बाहर निकलती हैं तो वो उनका हक मारती हैं जो नीडी हैं। मैं कहती हूँ जो नीडी ख़वातीन हैं उनको आगे आना चाहिए, बजाय इसके कि खैरात मांगे, सदका, ज़कात। वो अपने 2 हाथ हैं उनके पास, वो अपने 2 हाथों से कुछ भी कर सकती हैं, जो भी कर सकती हैं, तो वो इज़्ज़त और आनर के साथ अपने बच्चों को, कल को आने वाली कौम को पाल सकती हैं, बजाय इसके कि वो लोगों से मांगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप इस फील्ड में कब से? मुझे 20 साल हो गए हैं, 2005 से मैं पाकिस्तान रेड की अपनी ख्वाहिश थी या किसी के घर वालों के कहने पर आपने सब ज्वाइन? मैंने घर वालों के तो कोई तो ख्वाहिश नहीं थी कि मैं जॉब करूं, लेकिन जब मैं आई हूं तो कश्मीर का ज़लज़ला आया। मैं पाकिस्तान हलाल अमर की रिप्रेजेंटर के तौर पर मैंने उसमें काम किया जब अर्थक्वेक आया 2005 में। तो वो जो था ना, मैंने सोचा ये काम का काम है और सवाब का सवाब है। और फिर मुझे ब्लड बैंक मिला है जो कि बहुत मुश्किल काम है। आज भी अभी मैं ना आपको, आपके आने से पहले एक स्क्रीनिंग और ब्लड ग्रुपिंग का कैंप करके आई हूँ। सारे कहें रमज़ान में ब्लड, रमज़ान में ब्लड, जबकि एक ड्रॉप ब्लड से हम उनको उनका ग्रुप या उनकी स्क्रीनिंग ही कर रहे थे। हमारी सोसाइटी में इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि एक ड्रॉप या 1 cc ब्लड देने से आपका अपना हेल्थ स्टेटस पता चलेगा। मुझे कोई फ़ायदा नहीं उसका, मैं तो कौम की खिदमत कर रही हूँ, लेकिन वो सोच रहे हैं हम रमज़ान में ब्लड क्यों दें। तो ये बहुत ज़्यादा मिथ्स है। ब्लड से रिलेटेड बहुत मुश्किल डिपार्टमेंट है, लेकिन थैलेसीमिया के बच्चों की खातर हमारी, मैं और मेरी ब्लड की पूरी टीम सुबह शाम 24 घंटे 24/7 आवर्स हाज़िर रहती है। किसी को ब्लड चाहिए हो, थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड लगता है और उनका यहाँ खाना बनता है, उनके लिए हम वैसे भी कोशिश करते रहते हैं, क्रॉस मैच स्क्रीनिंग, ग्रुपिंग, हर चीज़ उनके लिए। 1 पैनी तक ब्लड किसान नहीं लेता, मुफ्त, फ्री है सब। मुझे ये बताइएगा, आप इस फील्ड में आई, आपको
जुमले सुनने को मिले या कुछ, यानी होता ही है ना कि जॉब नहीं करनी, ये नहीं करना, स्पेशली मुआशरे के लोग कहते हैं ना मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। अब इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो चुकी है कि मैं इस कान से सुनती हूँ, इधर से बाहर निकाल देती हूँ। बातें बहुत सुनते हैं। आज भी एक टेबल पे एक बच्चा कह रहा है कि जी हमें ब्लड चाहिए हो तो फिर आप क्या हमें ब्लड देंगे जो हमारा लेने आ गए हैं, जबकि आपको मैंने अभी बताया है कि 1 cc ब्लड से हम उनको उनका ही हेल्थ स्टेटस बताने लगे हैं, जो कि 3 से 4 हज़ार का जो है ना वो बाहर से अगर करवाएंगे तो पड़ेगा, तो हम मुफ्त कर रहे हैं। यानी इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है। इस सफ़र में किन किन हर्डल्स का सामना करना पड़ा? देखें, फ़ीमेल को सामना तो करना पड़ेगा क्योंकि फ़ीमेल एक फ़ीमेल है, उसने बच्चे भी पैदा करने हैं, घर भी चलाना है, और उसने अगर ड्यूटी की तो डबल ड्यूटी ही है उसकी। मैं कहती हूँ शौक़ से कोई औरत मैं नहीं अलाउ करती कि अगर मेरी बेटी होती है और उसे ज़रूरत होती है तो मैं कहती तुम जॉब करो। मैं कहती करनी नहीं चाहिए अगर उसे ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर नीडी है, ज़रूरतमंद है, तो लाजमी फिर अपना घर चलाने के लिए उसको सुननी पड़ती हैं, क्योंकि बाहर से जो बातें आप भी सुनती होंगी, फ़िक्रे क्या बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें, इसलिए में क्या करना चाहिए? मैं तो कान बंद कर लेने? नहीं, कान नहीं, मैं आवाज़ उठाती हूँ, जो भी मेरी तौफीक है मैं लिखती हूँ, और मैंने लिख के हमेशा नवाए वक्त में फैमिली में और हमेशा मैंने पब्लिश होते हैं, बच्चों को अवेयरनेस देती हूँ। पहले तो हम क्या क्या लिखा? बहुत कुछ लिखा है, किताब भी लिखी है, औरतों के ऊपर ही है, और बेशुमार लिखा है, 20 साल 25 साल से लिख रही हूँ, तो उसमें अवेयरनेस ही दी है कि आप अपना हिफाजत करनी सीखें, बाहर आना सीखें, बाहर घर जाना सीखें, बसों में बैठना, रिक्शों में बैठना। ये अगर नहीं आता तो खुदा का वास्ता घर से बाहर ना आए, क्योंकि छुई मुई बन के अगर बाहर आना है तो फिर तो ये खा जाएगी दुनिया आपको। तो फिर बाहर आए तो मर्द बने। मर्द बनना ज़्यादा ज़रूरी है? बेशक ज़रूरी है, इसलिए कि ये सोसाइटी में ना बस मैं किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये वो मुल्क है जहाँ 5 साल की बच्ची भी महफूज नहीं और 75 साल की माई भी महफूज नहीं। और नाम इक़दामात करने चाहिए, सख्त होना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए। जब जो देखें मोटरवे वाला वाक़या, वो 5 साल सुंबल वाला वाक़या, अगर ऐसे लोगों को सज़ा दे दी जाए तो कोई जुर्रत ना करे ऐसा कि वो आंख उठाकर भी देखे। आज भी ख़वातीन इस्तेहसाल का शिकार हैं। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको आज तक अपने हकूक़ के बारे में नहीं पता। उनके लिए जो है वो क्या कहेंगे, क्या चीज़ ज़रूरी है? उनके लिए तो पहले तो बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। अगर आप 5 भी पढ़े हुए हैं ना तो बहिश्ती ज़ेवर एक किताब है, वो पढ़ लें, उसमें आइली ज़िंदगी सारा कुछ लिखा है। और जब हमारी पुरानी माएँ थी ना, जब कॉलेजों स्कूलों में जाने की इजाज़त भी नहीं थी, तो उसमें वो ही पढ़ती थी और पूरा घर भी चलाती थी। उन्होंने सर सैयद पैदा किए, कायद-ए-आज़म पैदा किए, अल्लामा इकबाल पैदा किए। हम क्या कर रही हैं? क्या हम सही माएँ हैं? क्या हमारे पाँव के नीचे जन्नत है या नहीं? ये सोचना औरतों को भी चाहिए। आज के दिन पे मेरा मैसेज है हर औरत को। क्या कहेंगे स्पेशली फिर एक ख़ास किस्म का मैसेज देंगे? कि यही है कि पहले तो अपनी डिग्निटी, अपनी इज़्ज़त का खुद ख्याल रखें। अगर हम खुद अपनी इज़्ज़त करते हैं तो दुनिया आपकी इज़्ज़त करती है। और हर वो काम जो आपकी वैल्यूज़ में नहीं, जो आपके घर में इजाज़त नहीं, किसी को कॉपी करके कभी ना वो वाला फैशन या वो वाला रास्ता अपनाएं जो दूसरे कर रहे हैं, शायद वो गलत हो। तो आप सीधे रास्ते जाएं। कोई दुनिया की ताकत आपको कुछ भी कहने वाली नहीं। आपका जज्बा से नेक होना चाहिए, आपकी नीयत नेक होनी चाहिए, और अल्लाह पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगर आप काम कर रहे हैं तो काम को इबादत समझ के करें। अच्छा, बिल्कुल काम को इबादत समझ करेंगे। थी फौजिया सईद जो कि हलाल अहमद हेल्थ की डिप्टी डायरेक्टर हैं, और देखा आपने ख़वातीन के हवाले से इन्होंने क्या क्या गुफ्तगू की है और किस तरीके से उनके किरदार को जो है बाख्तियार बनाने के लिए इन्होंने कुछ ऐसी बातें भी बताई हैं और अपनी तज्ज़िया, अपनी जो है वो ख़यालात का इजहार भी किया। आज हम आपको मिलवा रहे हैं कैसी दबंग खातून से जिन्होंने मर्दों के शाना बशाना काम करके जिद्दोजहद जो है उससे एक कामयाब मुकाम जो है वो पाया है। और इसके साथ साथ आज के दिन के हवाले से उनसे बात करेंगे कि औरत मुख्तलिफ रूप में जो है अपनी सलाहियतों को उजागर कर रही है। ख़वातीन के लिए जो है वो कितना ज़रूरी है इंडिपेंडेंट होना और इस फील्ड में आगे जाना। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको आपका दिन मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आपको भी मुबारक। थैंक यू सो मच। और आज हमारा दिन है, बल्कि तमाम ख़वातीन का दिन है। ये दिन पाकिस्तान में भी बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। स्पेशली मुझे बताइए ख़वातीन का बाइख्तियार होना कितना ज़रूरी है और कौन सी औरत है जो बाइख्तियार होती है? मेरे ख़्याल से बाख्तियार होने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है, और ये इसके अलावा आपकी कितनी से है अपने घर में,
وہ بھی آتی ہے اس میں. تو یہ جو بااختیار ہونا ہے خواتین اور بچیوں کا بہت ضروری ہے. اور یہ جو بااختیار ہونا ہے یہ صرف نوکری میں آ کر نہیں ہونا کہ آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ ہوں گے بااختیار. یہ بااختیاری اور یہ جو انڈیپینڈنس ہے یہ ماں باپ نے بچوں کو گھر سے دینی ہے. تو جب ایک بچی پیدا ہوتی ہے گھر کے انوائرمنٹ کا اس کے اوپر بہت امپیکٹ ہوتا ہے بچے بچیوں دونوں پر. تو جو بااختیار ہونے والی بات ہے اس میں فائنینشیل انڈیپینڈنس کو دیکھیں دیٹ ول بی اٹینڈ آفٹر اے سرٹن پیریڈ, آفٹر اے سرٹن ایج, جب وہ کچھ بن جائے گی. لیکن جو گھر کی ایک وہ انڈیپینڈنس ہے, گھر میں اس کی سے ہونا, اس کی بات سنی جانا, اس کو ایک ایکویلٹی اور ایکویٹی دینا, وہ ماں باپ کا کام ہے اور یہ بہت ضروری ہے. اس فیلڈ میں آنا اور اتنے بڑے رتبے پر فائز ہونا یہ آپ کا اپنا خیال تھا یا گھر والوں کا خیال تھا؟ میرا اپنا شوق تھا, مجھے پولیسنگ پسند تھی شروع سے ہی اور میں آنا چاہتی تھی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری خواہش پوری کی. اور باقی یہ ہے کہ میں یہی کہوں گی کہ بچوں کو اپنے ڈیسیژنس میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. جو آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ گھر والوں کا شوق, وہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کی, اپنی فیملی کی جو بھی خواہشات ہیں ان کو کنسیڈریشن میں لیں, لیکن جو بچوں کا شوق ہے ان کو وہ کرنے دینا چاہیے. بینگ اے فیمیل اتنے زیادہ مردوں کے درمیان سے آگے نکل کر جانا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ یہ آپ بھی بہتر جانتی ہیں کیونکہ آپ بھی اس فیلڈ میں ہیں اور آپ اس فیلڈ میں آئی ہوں گی تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سے ہرڈلز آئے ہوں گے. آگے کا تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن بس یہی ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو بی ایٹ پار ود آل دی میلز اراؤنڈ. اور سم ٹائمز اس میں مشکلات آتی ہیں کیونکہ خواتین نے اپنے گھر بھی مینیج کرنے ہیں. جیسے اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے اپنا گھر بھی دیکھنا ہے, میری فیملی ہے, بیٹا ہے میرا, تو وہ سب چیزیں ساتھ ساتھ دیکھنی, تو اس میں ایفرٹ ہمیں زیادہ لگتی ہے, ہمیں وہ کوشش زیادہ کرنی پڑتی ہے ٹو بی ایٹ پار. اور اس زیادہ کوشش کا سم ٹائمز ہمیں پھل ملتا ہے, کئی دفعہ نہیں بھی ملتا, بہت ساری کئی دفعہ نیگیٹیوٹی بھی دیکھنی پڑتی ہے. لیکن اگر میں پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو اوور آل ہمارا انوائرمنٹ جو آرگنائزیشن کا ہے اٹ از پازیٹیو. اب بہت ساری بچیاں ہیں جو کہ آفیسر لیول پر بھی ہیں اور آفیشیل لیول پر بھی ہیں, اور اوور آل انوائرمنٹ پازیٹیو ہے, اسپیس دی جاتی ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ میں بھی تھوڑا بہت یہ مارجن دے دیا جاتا ہے کہ فیملی ہے اور یا کوئی اگر میڈیکل کنڈیشن ہے تو اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اسٹرگل بھی ہے اور کئی دفعہ ہمارے سینئرز اپنی کائنڈنس سے ہمارے لیے آسانیاں بھی کر دیتے ہیں. تو دونوں بات کے لیے اسٹرانگ ہونا اور انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے؟ میرے خیال ہے اسٹرانگ اور انڈیپینڈنٹ ہونا آج کل کی سوسائٹی میں عورت اور مرد دونوں کے لیے ضروری ہے. اور اسٹرانگ میں آپ کی مینٹل اسٹرینتھ, فزیکل اسٹرینتھ, فائنینشیل اسٹرینتھ سب چیزیں آتی ہیں. اور اب آج وہ والی سوسائٹی نہیں ہے کہ آدمی کام کر رہے ہیں اور عورتیں گھروں پر بیٹھی ہیں. اب جس طرح کے حالات ہیں سب کو نکلنا ہے, سب کو کام کرنا ہے. اور ویسے بھی اپنا پرسنل جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں. ضروری نہیں کہ آپ باہر جا کر کریں, آپ گھر میں کر سکتے ہیں, یا آپ کی اپنی چوائس ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو اس کو اویل کرنا چاہیے. بہت سی خواتین ایسی ہیں, آپ اس فیلڈ میں ہیں, آپ دیکھتی ہوں گی کہ خواتین کو کن کن مسائل کا سامنا کرتا ہے. موسٹلی آج کے دور میں خواتین کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ جی اگر میں بات کروں اپنے ڈپارٹمنٹ کی تو اوور آل تو اکوموڈیٹنگ انوائرمنٹ ہے ہمارا اور اس طرح سے کوئی ریسٹرینٹس نہیں ہیں. لیکن ایڈمنسٹریٹیولی کچھ چیزیں ہیں ہمارے طور پر کمی, جیسے ہمارے پاس بہت اچھے ڈے کیئرس کچھ بنے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے جتنی ہماری فیمیل خواتین ہیں جو اپنے بچے ساتھ لاتی ہیں. اس طرح سے اگر ڈیوٹی کہیں فیلڈ میں لگ جاتی ہے تو وہاں پر فیمیلز کے لیے لاجسٹکس کے ایشوز ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں. لیکن ابھی ہمارے جو کرنٹ آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب, انہوں نے کافی زیادہ انیشیٹیوز لیے ہیں. اور اس میں ہماری ایک وومن پولیس کونسل بھی ہے جس کو ہماری ایک سینئر پولیس آفیسر ہیں وہ ہیڈ کرتی ہیں. سو جو بھی ہمارے ایشوز ہوتے ہیں ہم ان کو پراپرلی ان کے تھرو ایڈریس کرتے ہیں اور سنے بھی جاتے ہیں. سو ابھی چیزیں چینج ہو رہی ہیں, بہتری آ رہی ہے, لیکن دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. آج خواتین کو جن مثال کا سامنا کرنا پڑا ہے آج کے دور میں بھی جو ہے بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہیں اپنے حقوق کے بارے میں بھی علم نہیں ہے, تو ان کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو میڈیا ہے, آپ لوگوں کے تھرو ان کو اویئرنیس ہوگی کہ بچوں کو پتہ ہو, عورتوں کو پتہ ہو کہ ہماری بات سنی جائے گی. پہلے والی بات نہیں ہے کہ وہ تھانہ کلچر, پولیس کلچر پہلے والا نہیں رہا. اگر کوئی بھی کال آتی ہے ہمیں 15 پہ جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہو, بچوں سے ریلیٹڈ ہو, ٹرانسجینڈر سے ریلیٹڈ ہو, تو ہماری اس پہ بالکل ہائیلی وی آر سینسٹیو اباؤٹ اٹ اور زیرو ٹالرنس ہے. فوری ہم رسپونڈ بھی کرتے ہیں اور اس پہ ایکشن بھی ہوتا ہے, اور وہ ایکشن اور رسپانس ہمارے ہائر لیولس پہ مانیٹر بھی کیا جاتا ہے. سو اب سب کو ان کے رائٹس کی اویئرنیس تو میڈیا کے تھرو ہوگی, ہمارے تھرو بھی ہم بھی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو بتائیں کہ جہاں ان کو پرابلم ہے وہاں پہ ہمارا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. ہم ویسے تو سبھی شہریوں کے جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے ہیں, لیکن خاص طور پہ اب وی آر ویری سینسٹیو اباؤٹ چلڈرن,
about female victims and about transgenders. تو اس طرح کے کیسز میں تو زیرو ٹالرنس ہے اور بالکل اس کو ہم بہت سیریسلی لیتے ہیں. آج کے دن کے حوالے سے کہاں پیغام دے دیں خواتین کے لیے؟ میرا یہی میسج ہوگا سب خواتین کے لیے کہ آپ ایک اس سوسائٹی کا بہت وائٹل ایک حصہ ہیں, اپنے آپ کو یوز لیس نہ سمجھیں. جو خواتین کسی بھی وجہ سے کام نہیں کر سکتی, کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ گھروں میں اپنا رول پلے کریں. اور سب سے امپورٹنٹ میسج میرا پیرنٹس کے لیے ہے کہ بچوں کو جو ان کے رائٹس بتانا, ان کے رائٹس بچوں کو پتہ ہونا اور بچوں کو پتہ ہو کہ انہوں نے وہ رائٹس کیسے اپنے لینے ہیں. کچھ ایسے حقوق ہوتے ہیں جو آپ کو آٹومیٹکلی مل جاتے ہیں, کچھ آپ کو ذرا چھین کر لینے پڑتے ہیں. تو یہ ماں باپ کا کام ہے کہ وہ اپنی بچوں کو اسٹرینتھن کریں اور ان کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کریں. ان بچوں میں اتنی فزیکل اور مینٹل اسٹرینتھ ہو کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں ان کو خود بھی ریزالو کر سکیں اور ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے اپنی بات آگے کیسے کمیونیکیٹ کرنی ہے. جی, یہ تھی ہمارے ساتھ ایس پی سی آر اور ڈاکٹر عقیلہ. آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی, کس طرح سے ایک عورت کو جو ہے وہ با اختیار بنانا چاہیے, کس طرح سے جو ہے اپنی تمام ذمہ داریاں, وہ چاہے گھر میں ہوں یا گھر کے باہر ہوں, وہ کس طرح سے تمام چیزوں کو لے کر چلتی ہیں. اور یہ انہوں نے ایک بڑی اہم مثال بھی دی ہے اور یہ تمام خواتین کے لیے ایک مثال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی ایسی خواتین سے آپ کو ملوائیں گے جو آج کے دور میں جو ہے وہ کس طرح سے ہمت کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں. آئیے چلتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں امید نصرت فاؤنڈیشن میں اور یہاں کی جو پریزیڈنٹ ہیں مائرہ خان, ان سے بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے کہ آج کے دن کے حوالے سے وہ کیا کہتی ہیں. جی, السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو خواتین کا عالمی دن مبارک ہو. آپ کا دن ہے, میرا ہم سب خواتین کا دن ہے. بالکل. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ خاتون کا با اختیار ہونا کتنا ضروری ہے؟ آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے اور میں اسپیشلی عورتوں کو یہ ضرور کہوں گی کہ ہر عورت کو نا بااختیار ہونا چاہیے اور ہر مطلب گھر میں آج کل کے دور میں مرد کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہیے. جیسے کہ میں چل رہی ہوں, اپنے این جی او کو لے کے بھی چل رہی ہوں اور اپنے گھر کو بھی دیکھتی ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ دونوں اچھے طریقے سے مینیج ہو رہے ہیں. کب سے کر رہی ہیں یہ سب؟ میں 2014 سے. 2014 سے. کیا فرق ہے گھریلو خواتین میں اور ورکنگ وومن میں؟ ورکنگ وومین میں تو یہ فرق ہے کہ وہ صبح آفس آتی ہیں, جاب میں نکل جاتی ہیں اور بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں. اس کے بعد پھر گھر کی ٹینشن ان کو ہوتی ہے کہ گھر میں جا کے کھانا بنانا ہے, ہسبینڈ کو دیکھنا ہے یا فیملی کو دیکھنا ہے. اس جو آفس کا ٹائم ہوتا ہے مطلب 9 سے 5 بجے تک نا, وہ تو پھر ان کو وہی آفس میں ٹائم دینا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر وہ گھریلو میں چلی جاتی ہیں, کام کرتی ہیں اپنا. لیکن دونوں میں ڈفرینٹ کام آ جاتا ہے کیونکہ گھر میں لے کے چلنا اور آفس میں لے کے جانا 2 ڈفرینٹ کام ہے. آپ نے یہ شعبہ چنا, آپ کی اپنی خواہش تھی یا پھر آپ کسی کے کہنے میں, کسی کے فورس کرنے پہ یا گھر والوں کی مرضی سے اس فیلڈ میں؟ یہ کچھ میری خواہش تھی اور ایک ڈاکٹر محمد اجمل خان صاحب کی جو میرے انکل ہیں ان کی خواہش تھی کہ ایک ہم ایسا کام کریں کہ جو آنے والے دنوں میں لوگ ہمیں یاد رکھ سکے اور ان جو دکھی انسان ہے ان کی خدمت ہم کر سکے. اس وجہ سے یہ لائن چنی. اچھا, اس لائن کو آپ نے چوز کیا, بہت سے ہرڈس بھی آئے ہوں گے کہ آپ کی زندگی میں. کیا کہنا چاہیں گے, خواتین کے لیے اسٹرانگ ہونا اور انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے؟ جی بہت ضروری ہے, اسی حساب سے کہ ہر لحاظ سے بچوں کی اسٹڈی کے حوالے سے, ان کی مطلب آپ کہہ لیں پرورش کے حوالے سے آپ کو اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے اور اس کے لیے آپ کو ہونا چاہیے. اچھا, آپ کس طرح سے سارا دن مینیج کرتی ہیں اور پھر گھر جاتی ہیں, گھر کو بھی دیکھنا, آفس کو بھی دیکھنا, مشکل نہیں ہو جاتا آپ کے لیے؟ شروع میں مشکل ضرور ہوا ہے کہ دونوں چیزوں کو مینیج کرنا میرے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ہسبینڈ نے میرا ساتھ دیا اور آج میں اس مقام پر ہوں کہ میں دونوں چیزوں کو مینیج کر لیتی ہوں. ہسبینڈ کوآپریٹیو ہیں آپ؟ یس, یہ بہت ضروری تھا ان کا ہونا اور ان کا کوآپریٹ ہونا, ان کا مجھے سنبھالنا, بچوں کو لے کے چلنا, ادارے کو لے کے چلنا, گھر کو. ان کے سپورٹ کے بغیر تو پھر میں ادھوری تھی. عورت ویسے بھی مرد کے بغیر ادھوری ہے, لیکن اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. فیملی نے سپورٹ کیا؟ جی بہت کیا. سسرال میں ساس سسر نہیں کہتے تھے کہ سارا دن چلی جاتی ہے, یہ وہ کام اس طرح سے مینیج کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ میرے ساس سسر نے میرا ساتھ مل کے انہوں نے مطلب دیا کا حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں, یہ تم دیکھو گھر کو بچوں کو ہم بھی دیکھ لیں گے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. سپورٹیو فیملی ہے. فیملی سپورٹیو ہو تو ہر کام جو ہے وہ اچھے سے ہو جاتا ہے, اور اگر خواتین کے اندر اتنی ہمت ہو تو وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا پہاڑ سر کر سکتی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ خواتین معاشرے میں آتی جاتی ہیں, باہر نکلتی ہیں, معاشرے کی نیگلنسی کا بھی شکار ہوتی ہیں, کیا اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے, اسپیشلی خواتین کے تحفظ کے لیے؟ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو آج بھی اپنے حقوق سے محروم ہیں.
بالکل ان کو مطلب آج کل کے مطلب دور میں جو حکومت چل رہی ہے انہوں نے کافی سپورٹنگ دی ہوئی ہے. ایسی عورتوں کو مطلب ظلم نہیں سہنا چاہیے. وہ اپلیکیشن دیں, ادارے میں جائیں, ان سے ریکویسٹ کریں کہ یہ ہو رہا ہے. نہیں تو آپ اتنا خود سر کہ ان کو آپ دو ٹوک جواب دے سکیں, اور بجائے کہ مزید ٹینشن یا تشدد سہنے سے بہتر ہے پھر آپ اسے کنارہ کر لیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے اسپیشلی خواتین کو آج کے دن کے حوالے سے؟ میں یہ پیغام دوں گی کہ آج کے دور میں اور ہر عورت کو چاہیے کہ اسٹرانگ ہو, اور وہ اچھے سے اچھا جو کام کر سکتی ہیں اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اسے اس معاشرے میں اپنے آپ کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے. اس وقت ہم نرسنگ روم میں موجود ہیں اور یہاں پر بھی بچیاں کام بھی کر رہی ہیں, ان سے بھی جان لیتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کا نام؟ نور فاطمہ. اچھا نور فاطمہ, کیا کرتی ہیں آپ؟ میں یہاں نرسنگ میں ہوتی ہوں, بچوں کو بلڈ وغیرہ اٹیچ کرتی ہوں. اچھا کب سے کر رہی ہیں آپ یہ جاب؟ مجھے 1.5-2 سال ہو گئے ہیں. یہیں پہ کر رہی ہیں 1.5-2 سال سے؟ جی یہیں پہ کر رہی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کتنا مشکل ہوتا ہے گھر سے باہر نکل کر کام کرنا؟ گھر سے باہر نکلنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. گھر سے نکلنا, یہاں پر آنا, پورا دن رہنا. لیکن یہاں پر ماشاءاللہ ہمارا ماحول بہت اچھا ہے, ہمارا اسٹاف بہت اچھا ہے, ہماری میڈم بہت اچھی ہیں, کوآپریٹ کرتی ہیں, تو ہمیں یہاں پر زیادہ فیل نہیں ہوتا کہ ہم لوگ گھر سے باہر ہیں. لیکن اگر ہم کسی اور ادارے میں کام کریں تو گھر سے باہر نکلنا ایک لڑکی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. اچھا جاب کرنے کا خیال خود سے آیا یا کوئی مجبوری یا پھر شوق کے تحت؟ خود بھی تھا, تھوڑا شوق بھی تھا, کچھ گھر والوں کی مجبوریاں بھی تھیں, اور اسٹڈی کو بھی آگے کنٹینیو کرنا تھا, تو اس وجہ سے پھر جو کیا اسٹڈی کیا کرتے ہو؟ میں نے میڈیکل کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے ایز اے لیبورٹری ٹیکنیشین, اور لیب کا بھی کرتی ہوں, ساتھ نرسنگ کا بھی کر لیتی ہوں. تو اس وجہ سے پھر یہاں پر جاب کے لیے باہر آئے, کئی لوگوں نے باتیں کی یا اس طرح کے کوئی معاملات پیش آئے؟ بہت زیادہ فیملی والے تو بہت زیادہ انہوں نے باتیں کی کہ آپ نے اپنی بیٹی کو باہر بھیج دیا ہے, یہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, آپ اس کی شادی کر دیں, ایسے کریں ویسے کریں. لیکن میرے گھر والوں نے کسی کی بات نہیں سنی, انہیں میرے پہ ٹرسٹ تھا. زیادہ سپورٹ کون کرتا ہے؟ زیادہ سپورٹ میری مما کرتی ہیں, لیکن میرے بابا بھی کسی کی بات نہیں سنتے, وہ بھی بہت کرتے ہیں. مطلب انہیں پتہ ہے کہ ہماری بیٹی کیسی ہے تو یہ جائے گی, اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ کس جگہ پہ جا رہی ہے, وہ لوگ بھی کیسے ہیں, تو اس وجہ سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوتا. اچھا باقی بہنیں بھی پڑھتی ہیں؟ ہاں جی, میری 2 بہنیں ہیں, ایک کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی, وہ نہیں پڑھتی, لیکن ایک چھوٹی ہے وہ BCom کر رہی ہے, وہ بھی پڑھتی ہے. اچھا آگے کا کیا پلان سوچا ہے؟ آگے بس یہاں پر ہی کنٹینیو کرنا ہے. اس کے بعد اگر کوئی اچھی اپرچونٹی ملی تو گورنمنٹ کی طرف سے تو پھر آگے موو آن ہو جانا ہے, ورنہ یہیں پہ. کا بااختیار ہونا ضروری ہے آج کے اسپیشلی آج کے معاشرے میں بہت زیادہ. جیسے حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں, ایک عورت کا باشعور ہونا اور اپنے جو مطلب معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھنا سمجھنا, اپنے بارے کے لیے, اپنے حقوق کے لیے لڑنا بہت زیادہ ضروری ہے. فائنینشلی اسٹرانگ ہونا اور انڈیپینڈنٹ ہونا خواتین کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو معاملات چل رہے ہیں, خواتین جو ہیں وہ آج بھی اپنے حقوق سے محروم ہیں, ان کو آگاہی ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ ان کے کیا کیا رائٹس ہیں, کیا حقوق ہے. اس کے لیے جو ہے وہ کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے اسپیشلی خواتین کو؟ سب سے پہلے تو ہماری اسٹڈی پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہم باشعور نہیں ہو سکتے. ہمیں سب سے پہلے تو اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو گروم کرنا چاہیے, انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, تھوڑا سا گھر سے نکلنا چاہیے. تو کیونکہ یہ جو زندگی کی ٹھوکریں نہیں ہمیں بہت کچھ سکھا دیتی ہیں, تو تھوڑا سا گھر سے نکل کے جب ہم باہر نکلتے ہیں ہمیں طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں, ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے, کیسے رہنا ہے. تو تعلیم کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں ہے. باشعور ہونا بہت ضروری ہے. ایک عورت کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا آپ کو 1.5 سال ہو گیا اس فیلڈ میں آئے ہوئے, یہاں پہ آئے ہوئے, آپ ڈیلی آتے بھی ہو جاتے بھی ہو, کیسے آتے جاتے ہو؟ میٹرو اسپیڈوں پہ میرے گھر سے یہاں پر مجھے تقریباً 1.5 گھنٹہ لگتا ہے آنے میں. کہاں سے آتے ہو؟ شاد باغ والی سائڈ سے. شاد باغ سے. اچھا آتے جاتے کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہو یا پھر آپ کو لوگوں کے بری نظروں کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ نہیں, گھر سے کور ہو کے نکلتے ہیں نا, تو پھر ان چیزوں کا نہیں ہوا کبھی بھی. شکر اللہ کا 1.5 سال ہو گیا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, اور اللہ کرے آگے بھی کبھی نہ ہو, کیونکہ یہ بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے خاص طور پہ. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, لیکن اللہ کرے آگے بھی کبھی نہ ہو. 1.5 سال مجھے ہو گیا یہاں آتے ہوئے, اور میٹرو پہ اسپیڈوں پہ مطلب مجھے بسیز وغیرہ چینج کرنی پڑتی ہیں. اگر کبھی میٹرو وغیرہ نہ چل رہی ہو تو لوکل بھی جاتی ہوں, لیکن شکر ہے اللہ کا. اور اگر کبھی کچھ ہو بھی تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, اپنے اختیارات کا پتہ ہونا چاہیے, آواز اٹھائے انسان. گھر کے کام کاج میں بھی دیکھنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے, گھریلو زندگی اور یہ جو ورکنگ وومن کی زندگی ہے, کتنا فرق ہے اس میں؟ بہت ٹف ہے,
मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ, मुझे अपने फाइनेंशियल होने के साथ साथ अपने घर को भी टाइम देना पड़ता है, तो कैसे मैनेज करते हो सब कुछ? बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हो जाता है। घर वाले भी कुछ सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी मतलब के साथ देते हैं कि ठीक है, लेकिन जहाँ मुझे पता हो कि करना है वहाँ फिर करना पड़ता है। क्या मसरूफियत रहती है? यहाँ से आप घर जाते हो, कितने बजे घर जाते हो? घर के जाके क्या मामलात होते हैं, क्या मसरूफियत? यहाँ से घर जाते हैं हम लोग अफ्तारी के बाद, तकरीबन मुझे 8 बज जाते हैं घर जाते हुए। उसके बाद अफ्तारी के बर्तन वगैरह धो लिए, साथ मम्मा के थोड़ा सा काम करवा लिया, उसके बाद मैं टाइम से सो जाती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह सैड़ी बनानी होती है। हमारे घर में साढ़े सोए होते हैं, तो फिर सुबह सैड़ी मैं बनाती हूँ। सैड़ी वगैरह बना के, नमाज़ पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के, फिर सुबह यहाँ आने की तैयारी शुरू हो जाती है। अगर कोई घर का थोड़ा बहुत काम हो वो कर लिया। अच्छा, बीइंग अ फीमेल, एज अ खातून, जब आप एक औरत मर्दों, इतनी ज़्यादा मर्दों के दरमियान से निकलकर आगे बढ़ती हैं, तो कितना मुश्किल होता है? मुश्किल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और कुछ लोग हमें अपने से आगे जाता हुआ देख नहीं सकते। बहुत मुश्किल होता है एक जगह पे सरवाइव करना, अपने आप को ये दिखाना कि हाँ मैं इस काबिल हूँ, क्योंकि हमसे पहले भी यहाँ बहुत सारे लोग आके जा चुके होते हैं, तो फिर ये चीज़ दिखाना कि नहीं हम उनसे बेहतर हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। फिर कुछ वहाँ पर ही हमारे साथ काम करने वाले लोग होते हैं, वो मतलब नहीं बर्दाश्त करते इस चीज़ को, पता नहीं क्यों ऐसे होता है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा होता है ना उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। क्या मैसेज देंगी आज के दिन के हवाले से ख़वातीन को? यही मैसेज दूंगी कि आप लोग अगर आप लोग पढ़ी लिखी हैं, अपनी स्टडी को यूटिलाइज़ करें, घर से निकलें, कहीं ना कहीं अच्छी जॉब करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करें, और अपनी बेटियों को इतना शऊर लाजमी दें कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए किसी जानवर इंसान के साथ रहने पे मजबूर ना हो। अजी नाज़रीन, मजबूरियाँ इंसान को मार देती हैं, इसके साथ साथ ख़वातीन के लिए स्पेशली जो है वो उनका बाइख्तियार होना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली वर्किंग वुमेन जब घर से बाहर निकलती है तो उसके लिए बड़े इम्तहानात जो है वो उसके सामने उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, और ये एक बाहिम्मत खातून का ही काम है कि वो किस तरह से बाहर निकल कर ख़ुद को जो है वो ऐसे लोगों से बचा के रखती है, और बल्कि उनका मुकाबला भी करती है और एक मंजिल तक पहुँच जाती है। और भी मज़ीद लोगों से बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा, हमने आपको दीगर ख़वातीन से मिलवाया, इस वक्त हम इस एक बस स्टैंड पर मौजूद है, यहाँ पर कुछ मुसाफिर ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जरीना। जजीना, क्या करती हैं? मैं किसी के घर काम करती हूँ। क्या काम करती हैं? मियाँ मेरा नहीं है घर में, मियाँ फौत हो गए हैं, और खाना बनाती हूँ, और रोज़ाना आना जाना होता है, बड़ा मुश्किल है, गाड़ी नहीं मिलती। कहाँ से आती हैं? मैं चबुर्जी से आती हूँ। कितना रेंट लग जाता है? 100 रुपया लग जाता है आने जाने। बताएं, ख़वातीन का आलमी दिन है, ख़वातीन अपने ही हकूक़ से मुतालिक जो है वो बेखबर हैं, तो कैसे हम लोग ये आगाही उनको दे सकते हैं? ख़वातीन को बाइख्तियार होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए बिल्कुल। ये ना अब इन्हों को ना जोन सी जे बेन बैठ खड़े हुए हैं, क्या इन्हों का नाम है, मरियम नवाज़, ये कोई हेल्प करे ना तो अच्छा हो जाए गरीबों के लिए। कैसी हेल्प? घर ले दें, जो कर्जा दे दें, जो कोई अगर आपका अपना है? नहीं, मेरा नहीं घर। रेंट कितना? रेंट 3000 रुपया। 3000? नहीं 4 लाइट का और 5 6 20 30 हो जाता है। 30 हो जाता है। आपकी सैलरी तो सिर्फ 15,000 है, तो कैसे गुजर बस हो ही जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ख़वातीन के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में मर्द के शाना बशाना काम करके ही ख़वातीन जो है वो तरक्की की मनाजिल तय करती हैं। मुझे ये बताएं, आप काम करती हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं, फैमिली वाले बातें करते होंगे? जी बिल्कुल करते हैं, जाना आना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। कितने बच्चे? मेरे 4 बेटे हैं। 4 बेटे? हाँ जी। क्या करते हैं वो? कोई भी नहीं, मजदूर हैं, कोई काम करता है, कभी कोई भी नहीं करता, अभी इतने नहीं हैं समझदार। अच्छा, ख़वातीन को अक्सर बाहर आप भी स्टॉप पे आई, कभी ऐसा हुआ है कि गलत किस्म की गुफ्तगू सुनने को मिली हो? लोग जो ये नहीं ऐसा कि कभी आप गुजरते ही हैं ना कि लोग गलत नज़र से देखते हैं, इस तरह के मामले भी होते हैं? मैं कभी गौर ही नहीं किया, कभी काफ़ी होते हैं, कभी मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, आ जाओ बैठ जाओ, अब मैं नहीं कभी गौर, कभी जवाब नहीं जवाब दिया, क्योंकि रोज़ाना आना जाना होता है, फिर ऐसे क्या जवाब देना। बीइंग अ फीमेल, एज अ खातून जो है वो मर्दों के दरमियान से आगे निकलना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। ये मेरे लिए तो बहुत मुश्किल ही है, और भी खातून हैं उन्हों के भी होता होगा, मेरे लिए तो बहुत ही है। फैमिली आपको सपोर्ट करती है? नहीं, फैमिली नहीं सपोर्ट करती। क्या कहते हैं? बस कोई
कोई भी नहीं, अपने अपने हकूक़ ही पूरे कर लें तो अच्छी बात है, तो वैसे कोई नहीं सपोर्ट करता। मैं खुद ही अपने आप को सपोर्ट। क्या पैगाम देंगे ख़वातीन को आज के दिन के हवाले? आज के दिन ख़वातीन को ये कहूँगी जो अपने आप को कायम करें, जो कोई कारोबार करें, पढ़े लिखे हो, जॉब करें, यही हो सकता है और क्या होना। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि ख़वातीन किस तरीके से जो है वो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रही हैं। ख़वातीन चाहे माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो या फिर बीवी के रूप में, हर काम जो है बखूबी सर अंजाम दे रही है और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही है, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। ख़वातीन ने मर्दों के शाना बशाना जद्दोजहद करके ये बात साबित कर दिया है कि ख़वातीन की शमूलियत के बगैर मुआशरा तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकता है। ख़वातीन को अपने हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने हकूक़ की आगाही के लिए जो है वो सबसे पहले उसका तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है और ख़वातीन को अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और इस तरह से तमाम ख़वातीन जो है वो उन्होंने मैसेज दिया है कि सबसे पहले जो है वो औरत का तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।